डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया की सभा में आज हंगामा देखने को मिला। परबतसर विधानसभा क्षेत्र के बीदयाद गांव में आज विधायक रामनिवास गावड़िया द्वारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया और इसी दौरान पुलिस व कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा काले झंडे दिखाने वालों को धक्का मुक्की की गई और उनको वहां से हटाने का प्रयास किया गया। उस दौरान कुछ महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और उन्हें जमीन पर पटक कर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। महिलाओं के मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। आज सुबह जैसे ही रामनिवास गावड़िया का काफिला सभा की ओर बढ़ने लगा, इसी दौरान कुछ लोग दलित समाज से बताए जा रहे हैं जो रामनिवास गावड़िया से नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण है कि कुचामन के राणासर में हुए दलित दोहरे हत्याकांड में रामनिवास गावड़िया की भूमिका को लेकर वो लोग नाराज हैं, क्योंकि रामनिवास गावड़िया अब तक उनके घर पर ना तो शोक व्यक्त करने गए ना ही किसी प्रकार की सहायता उनको दी गई है। और इसी नाराजगी को लेकर आज कुछ लोग सभा में हंगामा करने पहुंचे थे और काले झंडे दिखाने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने समय रहते कुछ लोगों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया और थाने ले गए। हालांकि रामनिवास गावड़िया का यह कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो उनके पहले आने से पहले हुआ है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है और पुलिस ने वहां शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया था। लेकिन लोगों का आरोप है कि रामनिवास गावड़िया द्वारा राणासर हत्याकांड में किसी भी तरह का बयान नहीं देना और धरना में नहीं आना और साथ ही पीड़ित परिवार से नहीं मिलना इस बात का संकेत है कि रामनिवास गावड़िया इस पूरे मामले से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो इनके खिलाफ जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिंह किंसरिया द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि रामनिवास गावड़िया के कार्यकाल में पूरी तरह से दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और दलितों को जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, उन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वो शर्मनाक बताई गई है। मानसिंह किंसरिया ने यह भी आरोप लगाया है कि रामनिवास गावड़िया दलितों के विरुद्ध है और दलितों पर अत्याचार करना उनकी आदत सी हो गई है। लेकिन यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि रामनिवास गावड़िया पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बचाने का, क्योंकि रामनिवास गावड़िया की सभा थी, रामनिवास गावड़िया का कार्यक्रम था और उसी सभा में लोग काले झंडे दिखाने आए थे और वहां पर सभा का आयोजन करने वाले लोगों द्वारा काले झंडे दिखाने वालों को रोका गया और पुलिस द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया गया था, पुलिस द्वारा दलितों के साथ अत्याचार किया गया और साथ ही रामनिवास गावड़िया को शक के दायरे में लाया जा रहा है कि रामनिवास गावड़िया की भूमिका भी इस पूरे मामले में नेगेटिव है, जिसके कारण दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से राणासर में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें दोहरा दलित हत्याकांड हुआ था, उसके बाद रामनिवास गावड़िया को दलितों के घर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों रामनिवास गावड़िया इस परिवार के साथ खड़े नजर नहीं आए। उसके बाद से दलित समाज में रामनिवास गावड़िया के खिलाफ एक नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना यह है कि चुनाव में इसका कितना खामियाजा रामनिवास गावड़िया को उठाना पड़ता है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर ले पाती है, क्योंकि अभी टिकटों पर मंथन चल रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी की टिकट फाइनल है और ना ही कांग्रेस की टिकट अभी फाइनल है, लेकिन मुख्य रूप से रामनिवास गावड़िया को कांग्रेस का दावेदार माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में मानसिंह किंसरिया को ही प्रमुख रूप से टिकट का दावेदार बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर माइलेज लेना चाहती है, वहीं दूसरी ओर रामनिवास गावड़िया और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अपना बचाव कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले का क्या परिणाम निकल कर आता है।